Now, in the third stanza, we will discuss that. And both the morning equally lay. In leaves no steps had trodden black. मतलब लीव्स कवर बोथ द रोड्स इक्वली. वहां पे जो रोड्स में लीव्स दिखाई दे रहे थे, पत्ते जो दिखाई दे रहे थे, वो बराबर दोनों रास्ते पे थे. नो वन दिस मॉर्निंग हैज येट टेकन आइदर पाथ फॉर द लीव्स लाई अनडिस्टर्ब. और ऐसा देखने से पता चल रहा था कि कोई भी रास्ते उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा है. अगर कोई गुजरता तो लीव्स को डिस्टर्ब जरूर करता, मतलब वो उसको ऊपर से गुजरता तो वो कुचले हुए दिखाई देते, या फिर उस रास्ते को साफ सुथरा दिखाई देता है ना. तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था. इसका मतलब क्या हुआ? दैट द चॉइस इन लाइफ ओपन टू द पोएट आर बोथ अननोन टू हिम. मतलब वास्तविकता में जिस रास्ते को हम चूज करते हैं एक मोड़ पे खड़े होकर के, हम उसके बारे में नहीं जानते. उस चॉइस के बारे में हमें नहीं पता है कि आगे क्या होगा. वो किसी भी व्यक्ति के लिए अननोन होता है ना. Oh, I kept the first for another day. The poet remains committed to the decision to take the road he has previously selected. और वो जो पिछले बार जो चूज किया था फर्स्ट रोड को, अब उसी पे वो अड़िग रहता है कि नहीं उसी पे हम ट्रेवल करेंगे. Saying that he will save the other road for another day. और ये कहते हुए कि जो एक रास्ते को मैं छोड़ रहा हूँ वो अगले टाइम में हम उसको कवर करेंगे. This symbolizes that he will make the other choice in life only if he is not satisfied with the results of the first choice. मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अगर हम जो फर्स्ट रास्ते को चूज किए, अगर हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाते, अगर हम फेलुअर हो जाते हैं, तो फिर हम वापस उस दूसरे रास्ते जो बचे हुए उस पर ट्रेवल करेंगे. बट इट इज़ नॉट द रियलिटी. ये रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता है. येट नोइंग हाउ वे leads on the way, I doubted if I should ever come back. मतलब वो ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है पोइट? दैट ही विल प्रोबेबली नेवर पास दिस वे अगेन. बाद में उसको रियलाइज होता है कि जिस रास्ते से वो अभी गुजर रहा है एक रास्ते से, फिर वो वापस नहीं आ सकता है उसके पीछे. वो अगर गुजर गया वहां से तो दैट इज उसके पीछे वो आना ही नहीं है. हमारा लाइफ भी इसी तरह से कुछ होता है. आज कोई व्यक्ति अपने चाइल्डहुड को स्पेंड कर रहा है तो उसका चाइल्डहुड अगेन फिर से कभी नहीं आएगा. वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा उसका चाइल्डहुड वापस नहीं आएगा. अगर कोई 10 साल की अवस्था में अभी अपना है, पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ये लाइफ उसके जीवन में कभी भी वो 10वां साल वापस बैक नहीं आएगा, है ना. He observes that he will probably never pass this way again, as one path leads to another, and thus will never have an opportunity to take the other road. इसलिए दूसरे रोड को पास करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो कभी नहीं मिलेगी जीवन में. हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, हम एक ही चूज कर सकते हैं. हम दोनों या दो से अधिक रास्ते को कभी चूज नहीं कर सकते हैं. वो आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि आगे आपने क्या करना है और आप क्यों चुन रहे हैं उस रास्ते को, क्या आपका उद्देश्य है उसको चुनने के पीछे. ये सिंबलाइज करता है, ये बताता है क्या? ही विल नॉट बी एबल टू टेक द सेकंड चॉइस इन लाइफ एट ऑल. मतलब चाह करके भी आप उस रास्ते को दोबारा, आप जो छोड़ के रखे हो कि आपके सामने दो रास्ते हैं, मैं एक रास्ते पे आज चल लेता हूँ, अगर मैं इसमें फेलुअर हो गया तो जो बचे हुए रास्ते हैं मैं फिर उस पर चलूँगा. लेकिन ऐसा हमारे जीवन में भी होता नहीं है. आप मान लो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने मैट्रिक पास करके आप साइंस स्ट्रीम को चूज किया और आप 2 साल विधिवत पढ़ाई किया, 2 साल के बाद आपको उसमें सफलता नहीं मिली, आप फेल हो गए, तो आप फिर बोलोगे अब हम आर्ट्स पढ़ लेंगे. पढ़ सकते हो बेशक, लेकिन आपका जो समय है वो निकल चुका होगा उस समय, और आपके सामने जो रास्ते होंगे वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे. अर्थात कहने का मतलब है कि हम वन टाइम में एक बार एक ऐसे रास्ते को चुनेंगे जो आगे जाकर के हमें सक्सेस प्रदान कर सकती है. अगर नहीं भी करेगी तो हम उस रास्ते से वापस लौट के नहीं आ सकते. हम उसके आगे ही चले जाएंगे, चाहे वो रास्ता हमारा कठिन होता चले या आसान होता जाए, लेकिन हम उसके आगे ही चलेंगे. हम उसके पीछे वापस लौट करके नहीं आ सकते हैं. इसका कोई रिटर्निंग स्कीम नहीं है ना. Now in the last and the fourth stanza, the poet says,
आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, साई मतलब रिग्रेट, पछताना, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, क्या बोलता है कि इन ईयर्स टू कम, जब समय बीत जाएंगे, द पोइट सेज, कवि कहते हैं, ही विल बी टेलिंग अदर्स अबाउट द चॉइस ही मेड, वो दूसरे को बताएंगे कि जो चुनाव इसने आज किया था, ये चुनाव का क्या परिणाम हुआ। अगर वो अच्छा हुआ तो लोग बीच बताएंगे कि मैंने इस तरह के रास्ते को चुना, मैंने ऐसा कार्य किया, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर वो अच्छा काम करके वहाँ है तो अच्छे पोजीशन पे होगा, अगर गलत काम करके है तो गलत पोजीशन पे होगा। मतलब उस पर डिसीजन जो होगा उसके चुनाव पे डिपेंड करेगा, है ना। मीनिंग दैट ही विल टॉक अबाउट व्हाट डिसीजन इन लाइफ ही टुक, मतलब वो जो कभी आज जिस मुकाम पे है, चाहे वो गलत मुकाम पे या सही मुकाम पे, वो केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को चुना था और वो सोच समझ करके चुना था अपने अनुसार। वाइल डूइंग सो, है ना, टू रोड्स डाइवर्टेड इन अ वुड एंड आई टुक the one less traveled by, and that has made all the differences। दो रास्ते डाइवर्स हुए थे जो मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया था। he will sigh, either will relieve that he made the right choice or with regret that he made the wrong choice। वो लोगों को बताएंगे आज से बहुत सालों के बाद कि मैंने ये सही डिसीजन लिया था तो मैं आज इस जगह पे हूँ, मैं गलत डिसीजन लिया था इस कारण से मैं इस जगह, मतलब जो भी डिसीजन उन्होंने अपनी लाइफ में लिया उसके कारण वो आज एक जगह पे है। तो लोगों को बताएंगे कि नहीं, वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हो गए, अब वो दूसरों को समझा सकते हैं कि नहीं मैंने ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा पहुंचा हूं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी यहां तक पहुंच सकते हो, है ना। वेदर राइट और रॉन्ग, द चॉइस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन जो चॉइस है उसके जीवन पे एक महत्व है, उसका जीवन पे उसका महत्व इम्पैक्ट करता है, महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होता है, छाप पड़ता है कि जो भी उसने चुना वो उसके अकॉर्डिंग आज यहाँ है। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको उसमें आम का ही फल मिलेगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि आप जीवन में जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस, ऑब्स्टेकल, बाधाएं होती है, उस समय आप क्या डिसीजन लेते हो, धैर्यपूर्वक जो आप डिसीजन, या फिर आप हड़बड़ में लेते हैं, या फिर आपको पेशेंस होता है आपके पास, मीन्स द डिसीजन डिपेंड्स द रेस्ट ऑफ द लाइफ। वो डिसीजन जो है अपने लास्ट के जितने बचे हुए जीवन है वो उसका डिसीजन करता है, वो डिसाइड करता है। इसलिए इस पोयम में जो हम लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको समरी भी बताया था कि इसमें एक चॉइस पर डिपेंड है ये, है ना, हमारे लाइफ में मेकिंग चॉइस इन लाइफ एंड द चॉइस दैट शेप आवर फ्यूचर, और यही चॉइस हमारे फ्यूचर को क्या करती है, शेप प्रदान करती है। तो आई होप कि ये पोयम आपको समझ में आ गए होंगे, और जिनको दिक्कत है आप पुनः हमसे प्रश्न कर सकते हैं, और आप समरी को पढ़ेंगे तो ये समरी ही आपको ये पोयम को समझाने में सहायता प्रदान करती है ना। तो ये पोयम का जो समरी है इसको आप लिख लेंगे जो मैंने भेजा है वीडियो में, और इसको नोट डाउन करके आप इसको याद भी करेंगे। पूरी जो कहानी है मैंने समरी में डाल दिया है, ठीक है। और जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लेकर के आपके सामने आऊँगा।